बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दोस्तों से ये गुजारिश करनी थी कि मेरा चैनल रज़ा गार्डन सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो आज का जो मेरा मौजू है, आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपके सामने वीडियोज़ लॉन्च करता रहता हूँ। आज मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाने लगा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान जो है एक ज़री मुल्क है। इस ज़री मुल्क में आपको पता है जहाँ ज़राअत के साथ माल मवेशी का जो कारोबार है वो इंतहाई मुफीद भी है। और जैसा आपके इल्म में है, हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का ये दावा भी था शुरू में, अब पता नहीं उसको कहाँ तक वो पहुँचा है कि हर घर में जो है वो बकरियां हम देंगे और जनाब मुर्गियां देंगे। बहरहाल वो तो दिए या नहीं दी वो तो लोगों को पता होगा या वो उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आज जिस शख्सियत से आपका तारुफ़ कराने लगा हूँ, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, आप ये कहानी सुन के बड़े हैरान होंगे कि ये अपनी मदद आपके तहत इनको ये कारोबार करने का कैसे शौक़ पैदा हुआ है। मेरी मुराद जनाब सरदार पीरबा खान द्रिशक साहब जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनका जो बुनियादी ताल्लुक़ है, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ इसका नाम कोटला दाद है। ये कासिमपुर एक कस्बा है तहसील राजनपुर का, बहुत ही मशहूर और पुराना कस्बा है। और उसके साथ एक शिकारपुर नाम का कस्बा, एक तो शिकारपुर सिंध में मौजूद है और एक शिकारपुर यहाँ तहसील राजनपुर में है। ये भी उसी तरह मशहूर है जिस तरह सिंध का एक तारीख़ी शहर है शिकारपुर, ये भी उसी तरह हिंदुओं की तारीख़ से मुतल्लिक़ है। इंशाअल्लाह मैं आपको अपने किसी वीलॉग में वो भी दिखाऊंगा। ये कोटला दाद उसके बिल्कुल करीब है। सरदार पीरबा खान साहब मेरे बहुत ही पुराने साथी हैं। ये पहले पुलिस में मुलाजिम थे, लेकिन जब इनको ये शौक़ पैदा हुआ कि भाई मैं बकरियों को पालूं, तो इन्होंने अपने इस शौक़ की तकमील के लिए, हालांकि आज पंजाब पुलिस से नौकरी कोई भी इंसान नहीं छोड़ना चाहता, तो इन्होंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया और अपने इस शौक़ की तकमील के लिए बकरियों का कारोबार शुरू किया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से, सरदार पीरबा खान द्रिशक साहब से। उनसे पूछते हैं कि उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। जी सरदार साहब बताइए कि आपको ये बकरियां पालने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। भाईजान, हमारे इलाका बहुत गरीब है, माल मवेशी बहुत ज़्यादा मेहनत से हम पालते हैं। उसके बाद इधर ना कोई पानी मिलता है सही, हमारा पानी भी कौड़ा है। हमने सोचा कि हो सकता है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल मवेशी बकरियों की ज़्यादा जितनी नबी थी गुजरे हैं वो भी इस माल की करते रहे, बकरियों की। मैंने इस वजह से बकरियां खरीदे हैं अमीनाबाद से, जो ज़्यादा कीमत में थी। उसके बाद मैंने इनको पालना शुरू किया। मैंने मुलाजमत से पेंशन ले ली, अभी मैं माल मवेशी के साथ गुजारा करता हूँ। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया तो उस वक्त आपके पेश नज़र क्या था? कोई मुश्किलात तो आपको यकीनन पेश आई होंगी। ज़बरदस्त मुश्किलात पैदा हुई, ज़बरदस्त पैसे की किल्लत थी, पैसा भी नहीं था। उसके बाद बड़ी मेहनत की मेरे बच्चों ने, मैंने ये बकरियाँ ख़रीदी। उसके बाद मेरे दो बेटे FA पास हैं, वो बकरियों की करते हैं, मुलाजमत नहीं मिलता। हमारा सारा दिन दो बच्चे FA क्लास से क्लियर करके बकरियों के साथ खड़े हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके एक अंकल थे, जब आपने ये काम शुरू किया तो उन्होंने आपको क्या कहा, वो ज़रा बताइए। हाँ, उसने कहा कि आपने 55,000 की बकरी खरीदी है, हमारा भाई फौत हो गया, ये अपने भाइयों को बच्चों को तबाह करता है। उस वक्त 25,000 की भैंस मिलती थी। अच्छा। उसने कहा कि तुम भैंसा क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा मेरा शौक़ है वो। उसके बाद जब वो बकरी मेरी बच्चे पैदा किए तो उसका मुझे 1.5 लाख देते थे। फिर खुश हो गया कि मेरा भतीजा सही काम किया। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद आपका भी शौक़ ये बढ़ता गया। आपके हाथ में ये जो बकरी है इसके बारे में बताएंगे, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है ये 4 बच्चे देती है। अच्छा, माशाल्लाह। और खूबसूरत देती है, जो महंगे से महंगे मैं फरोख्त करता हूँ। अच्छा, तो अब तक आपने इसका कोई बच्चा फरोख्त किया है, उसकी क्या कीमत है? तकरीबन 2,70,000 3 माह का। अच्छा,
तो ये तो इस कीमत में तो आजकल कोई ऑस्ट्रेलियन गाय और भैंस मिल जाती है, और आपने एक बकरी का बच्चा बेचा है। जी सर, वो इधर मौजूद है जिसने खरीदा है, अच्छा, वो भी मौजूद है। वेरी गुड। तो अभी आपके पास ये कितने मवेशी अपने जो जानवर हैं कितनी तादाद में मौजूद हैं? 20 के करीब हैं। अच्छा, तो ये सारे कौन सी नस्ल कहलाती है ये? हाँ, ये रियासत की क्रॉस करते हैं, ये भूरे कहलाते हैं। भूरे। अच्छा, तो इसको आप सीजन में कितने का एक बच्चा जो है इसका बिक जाता है? हाँ, जो बच्चे हर बकरी के अच्छे नहीं होते, ये तकरीबन 2, 3, 4 बकरियां जो अच्छे बच्चे पैदा करती हैं वो हम बेचते हैं 2 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब, इससे नीचे नहीं बेचते। अच्छा, कोई जिस बकरी का बच्चा आपने बेचा कोई और अभी आपके पास बच्चा मौजूद है वो दिखाएंगे? हाँ, वो हाँ अच्छा, ये वाला है। जी, ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितने की होगी? ये 4 लाख रुपए मुझे देते हैं इसमें। 4 लाख इस वक्त इसकी कीमत है जी, लेकिन आपने अभी नहीं दिया? जी। अच्छा, एक और ये दूसरी- इसकी 3 लाख बोली थी। अच्छा, 3 लाख रुपए, हाँ, मैंने लेकिन आपने नहीं बेची? जी। अच्छा, तो वो जो बच्चा आपने बेचा था कितने का बेचा था? 2,70,000 का। वो किस बकरी का था? हाँ, वो इस बकरी का था। अच्छा, इस बकरी का 2,70,000 का। और उसकी कितनी उम्र थी? उसकी 4 माह थी। 4 माह में 2,70,000 का। और ये वाली जो बकरी है माशाल्लाह हाँ, इसका बच्चा मैंने 3 लाख का डॉक्टर साहब के पास बेचा था, वो खड़ा है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं? अच्छा, माशाल्लाह, जिन्होंने ये खरीदा है। जी। वेरी गुड। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब का भी वो देखेंगे, तो इसका बच्चा भी उसको भी देखेंगे, तो बड़ी खुशी हुई। जी नाज़रीन, आपने देख लिया, ये हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है। ये और ये इनकी देखें मवेशी अपने जानवर भी मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत, और इन्होंने इतनी मेहनत से इनको पाला है, इनके बच्चों ने, इनके ख़ानदान ने। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके माल मवेशी में और मज़ीद तरक्की दे। और इसी तरह ये लोगों के लिए मिसाल है, जो लोग ये समझते हैं कि भाई मुलाजमत हो और ये कोई और काम करें, तो उनको इस तरह मेहनत करके भी वो अपना रिज़्क रोज़ी कमा सकते हैं। इंशाअल्लाह जो नए लोग ख़रीदने वाले हैं वो आके देखेंगे, ये यहाँ नायाब किस्म की नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं। आप आके इनको देख भी सकते हैं। इनका एड्रेस मैं अपने चैनल पे दे दूँगा। कोई बंदा अगर ख़रीदारी करना चाहता है तो वो आके यहाँ से बकरियाँ ले भी सकता है, ये क्योंकि बेचते भी हैं। और ये तकरीबन बता रहे थे कि सिंध में भी देते हैं और रोही के लोग भी ले जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर हैं इनके पास। तो ये बता रहे हैं इस्लामाबाद तक इनके ये जानवर जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको नई नई वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।